और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहां अराजकता लगातार बढ़ती जा रही है। जो इस्लामी कट्टरपंथी है, स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है बांग्लादेश में कि वहां पर खुले आम सरे राह दुकानें लुट रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस बीच कल 15 वर्ष के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की ढाका में बातचीत हुई। इस बातचीत में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने दो बड़ी शर्तें रख दी रिश्ते सुधारने के लिए। पहली मांग यह कि पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के लोगों पर किए गए अत्याचार के लिए क्षमा मांगे, माफी मांगे। और दूसरी मांग यह कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था, तो उससे पहले 1971 में जो बांग्लादेश के हिस्से का 4.52 अरब डॉलर, 4.52 बिलियन डॉलर्स, यह पैसा पाकिस्तान के पास उस समय रह गया था। वो पैसा पाकिस्तान बांग्लादेश को लौटा दे। इस पैसे में अविभाजित पाकिस्तान की संपत्ति, विदेशी सहायता, बकाया प्रोविडेंट फंड और बचत योजनाओं का हिस्सा शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि जो पाकिस्तानी लोग 1971 के बाद उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान नहीं लौट पाए, और इनकी संख्या 1971 से ही लगभग 3,25,000 है। अभी तक ये लोग बांग्लादेश में अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें वापस ले ले। तब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर मिलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि इस समय दोनों ही देश कंगाली की कगार पर हैं। तो बातचीत का क्या कोई सकारात्मक नतीजा निकल सकता है? अभी तो खैर बातचीत केवल विदेश सचिव स्तर की हुई है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री 27 और 28 अप्रैल को ढाका का दौरा करेंगे, जो 2012 के बाद पहली पाकिस्तानी विदेश मंत्री की यात्रा बांग्लादेश की होगी। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में कुछ और विवादित मुद्दे उठ भी सकते हैं, क्योंकि बेहद नाराजगी है इस समय बांग्लादेश में। आप यह याद रखिए कि लाखों महिलाओं का बलात्कार उस समय पाकिस्तान की सेना ने 1971 में बांग्लादेश में किया था, या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में किया था। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड था, बाकायदा इसके लिखित सबूत मौजूद हैं। लाखों लोगों की हत्या कर दी गई थी। अपने मुद्दे सुलझाने के लिए बांग्लादेश उलझ रहा है और बिना किसी वजह से भारत के साथ उलझ रहा है, और अब भारत के आंतरिक मामलों में वो टांग अड़ाना शुरू कर रहा है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेश की इसी कोशिश का भारत सरकार ने अब करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश अपने यहां यानी बांग्लादेश में जो हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यक है, उनकी रक्षा की चिंता करे। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक पोस्ट लिखा। उसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, और किसी भी प्रकार से बांग्लादेश का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने इस टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए इसे ढाका में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह भारत की चिंताओं को कमजोर करने का एक कपटपूर्ण प्रयास है, जहां बांग्लादेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भारत ने ढाका से अनावश्यक टिप्पणियां करने के बजाय हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने को भी कहा है।